फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी बिहार में हलचल है और नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे। पूरे प्रकरण में अगर आप देखें तो रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दी थी और उसके बाद उनकी चर्चा पूरे देश में हुई कि बेटी हो तो ऐसी, लेकिन इसी बेटी ने क्या बिहार की सत्ता में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया? क्या रोहिणी आचार्य ही वह कारक हैं जिस कारण सत्ता बदल गए? बीते दिनों में अगर देखें तो ये कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से 3 लगातार ट्वीट किए, खासकर जब कर्पूरी जयंती के एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं और वहां नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर सवाल खड़े करते हैं। भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि से नवाजती है और उसके बाद नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों जो कर्पूरी ठाकुर के चेले हैं वे श्रेय लेने के लिए आगे आते हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि हमने लगातार मांगे की, बीते 1 दशक से लगातार मांगे की, जबकि लालू प्रसाद यादव का कहना है कि हमने लगातार यह प्रयास किया तब मिला। तेजस्वी यादव आते हैं तो कहते हैं कि सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को ही क्यों, कांशीराम को भी क्यों नहीं मिलना चाहिए। नीतीश कुमार एक मंच पर कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के विरुद्ध थे, उन्होंने कभी अपने संतान को आगे नहीं बढ़ाया, परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, परिवारवाद के वो विरोधी थे। जब कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया तब हमने उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर को राजनीति में आगे बढ़ाया। हम असली वारिस हैं कर्पूरी के सिद्धांतों के, उनके विचारों का। इसी मंच पर बैठे रहते हैं तेजस्वी यादव, वो झेप जाते हैं। स्वाभाविक है कि परिवारवाद का निशाना उन्हीं पर था। बाद में काफ़ी कुछ बातें होती हैं और लगातार राजद के नेता ये कहते हैं, जदयू के नेता कहते हैं कि परिवारवाद कहने का जो आशय था नीतीश कुमार का, वह सिर्फ लालू प्रसाद यादव नहीं थे। ये आकलन करना, ये अनुमान करना गलत है। इस देश में तमाम राजनीतिक दलों में कई नेता ऐसे हैं जो परिवारवाद के पोषक हैं, परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं। बात यहीं से निकलती है। जब वो परिवारवाद की बात करते हैं तो तुरंत रोहिणी आचार्य सामने आती हैं और वे लगातार ट्वीट करती हैं। रोहिणी आचार्य हमला करती हैं। पहले लिखते हैं कि समाजवादी पुरोधा होने का कर्ता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। स्वाभाविक है कि उनका निशाना नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनके कहने का आशय साफ साफ आम लोग भी यह समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा नीतीश कुमार पर ही। दूसरा ट्वीट करती हैं कि खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना, योग्य विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। और फिर तीसरा वे ट्वीट करती हैं कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। यानी यहाँ जो बदतमीज शब्द है वो सीधे सीधे नीतीश कुमार पर है। हालांकि बाद में किसी त्यागी सामने आते हैं और वो कहते हैं कि बड़ों की बात में बच्चों को शामिल नहीं होना चाहिए। यानी वो इशारा कर रहे थे कि रोहिणी आचार्य को बीच में नहीं कूदना चाहिए इस राजनीतिक पछड़े में। लेकिन बात क्या इतनी है कि रोहिणी आचार्य के ट्वीट से सत्ता बदल गई? क्या ये आसान लगता है? रोहिणी आचार्य खलनायक बन गई, आज अपने भाई के विरुद्ध चली गई, अपने पिता के विरुद्ध चली गई, इसलिए कि सत्ता सबको चाहिए, सत्ता कोई त्यागना नहीं चाहता। अब खबरें जो आ रही हैं उसमें क्या आ रही हैं? ये 28 तारीख को नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ लेंगे। भाजपा के साथ पार्टनर बदल जाएगा, बाराती बदल जाएगा, दुल्हा वही रहेगा, नीतीश कुमार ही दुल्हा बने रहेंगे। तो ये तो साफ है कि सत्ता कोई छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो लालू एंड फैमिली हो, चाहे नीतीश एंड टीम हो, चाहे मोदी एंड टीम हो, या राहुल गांधी परिवार हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, उसका धर्म ही है सत्ता गहना। ऐसी स्थिति में क्या एकमात्र रोहिणी आचार्य के ट्वीट ने इतनी बड़ी हलचल मचा दी, इतना बड़ा राजनीतिक भूकंप ला दिया बिहार में? यह नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर आप अतीत में देखें तो किस तरह से ललन सिंह को हटाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया नीतीश कुमार ने और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। ये उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि इनकी आत्मा भाजपा की तरफ चली गई है। ये और बात है कि इनका शरीर अभी इंडी गठबंधन के साथ है। चूंकि जैसे ही वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उनकी बार्गेनिंग क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए कि जदयू तो छक चुका है ना। और जब एक बार मुंह आपका दूध से जल जाए तो आदमी छाछ भी फूंक कर पीने लगता है। यही स्थिति रही है। आप देख लीजिए कि आरसीपी सिंह अध्यक्ष थे जदयू के, और जब केंद्र सरकार में मंत्री बनने की बार्गेनिंग करने गए तो खुद ही मंत्री बन गए, 1 सीट पर मान गए। तो इस कारण भी नीतीश कुमार सतर्क रहे होंगे, इसीलिए वे अध्यक्ष बने। और उसी दिन ये लगभग स्पष्ट तस्वीर आ गई थी सामने कि अब नीतीश का इंडी गठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ जाना तय है।
इसके अलावा भी कई कारण थे। साफ साफ ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को यह स्वप्न दिखलाया था कि हम इंडी गठबंधन की तरफ से आपको प्रधानमंत्री का दावेदार बनाएंगे, चेहरा बनाएंगे। हुआ कुछ नहीं, इनकी किसी ने सुना नहीं। INDIA जब नाम रखा गया तब भी नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर की। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए इंडी गठबंधन की बैठक हुई। बैठक एक बार वर्चुअल बैठक होनी थी, वो टल गई। दूसरी बार जब बैठक हुई तो ममता बनर्जी सामने आती हैं और वो कहती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको संयोजक बनाया जाए, और तुरंत ताली पीट कर समर्थन कर देते हैं अरविंद केजरीवाल। तब भी नीतीश नाराज होते हैं। फिर बाद में कहा जाने लगा कि नीतीश ने संयोजक का काम कर ही दिया है तो संयोजक क्यों बनेंगे, इनका कद छोटा करने की साजिश की जा रही है, उनको तो प्रधानमंत्री बनना है। अब प्रधानमंत्री चेहरा तो इनको बना नहीं सकता है इंडी गठबंधन, ये संभव नहीं है जब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, यानी गांधी नेहरू खानदान जब तक राजनीति में सक्रिय रहेगा, कांग्रेस की मजबूरी है कि किसी दूसरे चेहरे को प्रधानमंत्री का दावेदार चेहरा वो घोषित नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में नीतीश की नाराजगी बढ़ती चली गई। दूसरी खबर यह भी आई कि ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जदयू के, जिनको नीतीश हटा करके खुद कुर्सी संभाल लेते हैं, उनसे लालू की अच्छी साठगांठ हो गई थी और राजद जो है ललन सिंह के बहाने जदयू को तोड़कर अपनी सरकार बनाने के प्रयास में थी। मात्र 8 विधायक उसको चाहिए राजद को सरकार बनाने के लिए। इसमें अभी भी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लालू प्रसाद इस प्रयास में भी हैं कि किसी तरह उनके पास बहुमत का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा जुट जाए ताकि वो मुख्यमंत्री अपने बेटे को बना सकें। और हर बाप चाहता है कि हमारा बेटा हमारे ऊपर की कुर्सी पर बैठे या समकक्ष बैठे। ऐसी स्थिति में सिर्फ रोहिणी आचार्य को खलनायक मान लेना उचित नहीं होगा। हालांकि रोहिणी आचार्य ने अपने तीनों ट्वीट को डिलीट किया। लालू से नाराजगी नीतीश की बढ़ती चली गई। 26 जनवरी के आयोजन में जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में दोनों साथ बैठते हैं, साथ गाड़ी पकड़ने जब नीतीश कुमार आते हैं, दोनों में बातचीत नहीं होती है। बीच में गार्ड सुरक्षा प्रहरी जो है मुख्यमंत्री का नीतीश और तेजस्वी के बीच खड़ा हो जाता है। तो कुल मिलाजुलाकर स्थिति अब स्पष्ट है और जो सूत्रों से खबर आ रही है कि 28 जनवरी को नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे और भाजपा की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कारण है कि भाजपा झुक गई, यह भी एक विचार का मुद्दा है और उस पर देश में मंथन शुरू हो गया है। भाजपा कहीं ना कहीं बैकफुट पर आई है और नीतीश को साथ लेने के लिए जो सर्वे कराया गया था कि लोकसभा चुनाव में 40 में 39 सीटें जब एनडीए को मिली थी, इस बार वो स्थिति नहीं बन रही है अगर इंडी गठबंधन सामने नेक टू नेक की लड़ाई में खड़ी होती है। ऐसी स्थिति में ही ये परिवर्तन होता है बिहार में और आप देखते जाइए कि आगे आगे क्या होता है। नीतीश कुमार भाजपा के साथ तो जा ही रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इसकी कौन गारंटी लेगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा चुनाव में इनका मतलब सध जाएगा, भाजपा का मतलब सध जाएगा, तो मतलब सधने के बाद भाजपा इनको फिर सबक न सिखाने का प्रयास करे और मतलब सध जाने के बाद फिर नीतीश कुमार पलटी न मार दे। विधानसभा के चुनाव में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि भारत की राजनीति में सबसे अविश्वसनीय चरित्र का अगर कोई नेता है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। 9वीं बार यूं ही नहीं ले रहे, हर बार बाराती बदलता है, दूल्हा एक ही रह जाता है। कुर्सी पर नीतीश कुमार रहेंगे, गठबंधन के साथी चाहे जो बदल जाए। आने वाले वक्त में बहुत कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में और देखते जाइए। आप देख रहे थे फोर्थ न्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी